स्ट्रोक होते हैं तो सेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर होता है, एग्जॉस्ट होता है ना। उन सब का नाम बताते हैं कि सक्शन स्ट्रोक को और किस नाम से आता है। सेक्शन स्ट्रोक को किस नाम से आता है? सक्शन स्ट्रोक को किस नाम से आता है? इंडक्शन, सक्शन, चूसन और निर्वात स्ट्रोक के नाम से आता है। इतने नामों से जाना था, ठीक है ना। तो हम उसमें बताए थे फोर स्ट्रोक इंजन में कि पिस्टन टीडीसी से पीडीसी की ओर आता है और इनलेट पर खुली होती है, पर टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होता है, वाल्व नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिलेंडर में पोर्ट कटे होते हैं, सिलेंडर में पोर्ट कटे होते हैं। एक इनटेक पोर्ट होता है, एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, एक ट्रांसफर पोर्ट होता है, ठीक है ना। टू स्ट्रोक इंजन ज्यादातर एयर कूल्ड इंजन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन डोम टाइप का लगा होता है, इस टाइप होता है डोम टाइप, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट घूमती है क्रैंक केस में, तो पिस्टन क्या होता है बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, ठीक है। और एयर क्लीनर के माध्यम से शुद्ध हवा छान करके इनलेट पोर्ट से क्रैंक केस के अंदर प्रवेश करती है, जिससे यहाँ पे निर्वात होता, ठीक है। पिस्टन पर जा रहा है, यहाँ पे निर्वात होगा, चूस होगा, तो वो इनटेक पोर्ट से शुद्ध हवा के माध्यम से मतलब क्रैंक केस में आ जाएगी, ठीक है। और इस राउट फ्रैक्शन में कब लिखा है, तो क्या होता है कि जब पिस्टन पावर स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर आता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, ठीक ना। उस समय कहता है एग्जॉस्ट पोर्ट खुला है ना, एग्जॉस्ट खुला रहता है और यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट खुला रहता है। तो जब ट्रांसफर पोर्ट खुला रहता है तो ये जो हवा की कंप्रेस है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आ जाती है, ठीक ना। तो अब जब ये इंटेक हो रहा है तो जब हवा फंस गई है पावर स्ट्रोक के समय आके, तो पावर या एग्जॉस्ट समय कहो तो जो फंस गई है तो वो हवा कंप्रेस होती है, और कंप्रेस स्ट्रोक लाने पावर स्ट्रोक होता है। जैसे थोड़ा सा ऊपर गया तो डीजल का स्प्रे उस गर्म हवा के ऊपर पड़ा, जिससे पिस्टन डीजल पे पड़ा और विस्फोट पैदा हुआ, जिससे पिस्टन तेजी से टीडीसी बीडीसी को भागा, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि पिस्टन जैसे बीडीसी से मतलब टीडीसी बीडीसी और चला, उस समय क्या हुआ कि ऊपर एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, जिससे जली हुई गैस बाहर निकलती रही, और उसी समय क्या हुआ ट्रांसफर पोर्ट खुल गया। तो जो यहाँ क्रैंक केस में, और ये जो पिस्टन एक और तरह है, पिस्टन पावर स्ट्रोक नीचे आता है, तो जो जब मान लो ये यहाँ पे है पिस्टन, मान लो यहाँ पे तो आ जाए, ठीक ना, ये सब पोर्ट बंद, ठीक ना, तो ये पिस्टन यहाँ रहा ना, तो भी कुछ हद तक यहाँ हवा कंप्रेस हो जाती है, कुछ हद तक यहाँ हवा कंप्रेस्ड हो जाती है, और वो जब हवा कंप्रेस्ड हो रही है तो वो जैसे पिस्टन और जैसे आगे तो हवा के अंदर दबाव होगा नीचे, तो ये हवा तेजी से ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए सिलेंडर में प्रवेश करेगी और जली हुई गैस बाहर निकल जाएगी। जली हुई गैस क्या होती है, हल्की होती है, और ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, ठीक है ना, जिससे जली हुई गैस बाहर निकल जाएगी। और पिस्टन ठीक ऐसे ही क्रैंक शाफ्ट घूमता रहेगा, सेक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, तो इसको अप डाउन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। इसमें क्रैंक शाफ्ट जितने बार घूमेगी प्रत्येक चक्कर में एक पावर है। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक एक चक्कर में एक पावर मिलता है, ठीक है ना। इस इंजन को अप डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। तो सक्शन कंप्रेशन इसमें एक बार होता है, पावर एग्जॉस्ट एक बार में होता है। ये अधिकतर इंजन वाटर एयर कूल्ड इंजन, ज्यादातर ये एयर कूल्ड होते हैं। अब फोर स्ट्रोक इंजन ज्यादातर वाटर कूल्ड होते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांसफर पोर्ट कटे होते हैं सिलेंडर में, एग्जॉस्ट पोर्ट, इंटेक पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट पर आजकल के इंजनों में अब क्या हो गया है कि वाल्व भी लगे आने लगे हैं। टू स्ट्रोक इंजन में भी वाल्व लगने लगे हैं, पोर्ट भी कटे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे टर्बो चार्जर की, ठीक है। तो आजकल के इंजन में टर्बो चार्जर क्या आ रहा है, टू स्ट्रोक में आ रहे हैं। तो ये एग्जॉस्ट और इनटेक के बीच में यहाँ पे एक सुपर चार्जर लगा होता है, जिससे एग्जॉस्ट गैस जब निकलती है तो उसका टरबाइन घूमता है, जिससे एम्बलर होता है, टरबाइन होता है, जो सक्शन स्ट्रोक को समय क्या होता है कि जैसे यहाँ खामियात हो ना, तो तेज से हवा अंदर की ओर निकलता है, ठीक है। अभी हम जो किताब खोलो उसमें दिखा है सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर, इस तरह से होता है। तो ये जो
दिखाया जा रहा है आपको। तो ये सिलेंडर हेड है जो कि थोड़ा सा हरापन में है ना, हल्कापन में दिखा रहा है आपको समझ आ चाहिए। ये फिल्म्स होते हैं, क्या होता है ये फिल्म्स है। फिल्म्स क्या होता है, जो यहाँ हीट होगा या जो भी हीट होगा तो फिल्म्स के माध्यम से ये गर्मी यहाँ से वायुमंडल चली जाएगी या एटमॉस्फेयर में। और ये क्या होता है, जैसे तेज से गाड़ी बनती है ना, या ब्लोवर लगा के यहाँ पे हवा मारा जाता है। जैसे मान लो कोई स्टेशनरी में रखा है, जगह खड़ा है तो उसमें ब्लोवर लगा रहेगा, इससे हवा तेजी से इन फिल्म्सों पर हवा देगा, जैसे गर्म हवा जो है तो निकल जाएगा और ठंडा हो जाएगा। और मोटरसाइकिल में आप लोग देखेंगे कि जब गाड़ी चलती है तो आगे का जो हवा है, अपन हवा टकरा रहे हैं तो हवा जो है तो वो ठंड हवा इंजन में पड़ती है, इन चीजों पर वो बाहर गर्मी चूस के ले जाती है, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर रोड हेड हो गया। फिर हेड में डीजल हेड में इंजेक्टर लगा होता है। ये हाई प्रेशर पाइप लाइन है जो हाई वो फ्यूल इंजेक्शन पंप के माध्यम से हाई प्रेशर टू प्रेशर लाइन में निकल जाएगा। ये मैंने इंजेक्टर टू पंप हाई प्रेशर पाइप लाइन है ना, ये हाई प्रेशर पाइप ये फ्यूल इंजेक्शन पंप से इंजेक्टर की ओर आता है। ये इंजेक्टर है जो हेड में लगा होता है। ये टाइमिंग के अनुसार डीजल का स्प्रे होता है पावर कंसम्पशन के लास्ट में, ठीक है। और ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक ये देख रहे हैं सिलेंडर ब्लॉक, ये जानवर पोर्ट हो गया, ये पिन सेंटर, ये क्रैंक केस हो गया जहाँ क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये जो पिस्टन और डोम टाइप का है, ये रिंग है, कंसन रिंग है, ठीक है। और ये गजन पिन है। और किसी को अब फिल्म को फिल्मी बोलते हैं, और जिसको भी पूछना पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है?